लंबी होगी क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि चंद्र लग्न से गोचर पे सूर्य किन भावों में अच्छा फल देता है, और मैंने बताया था कि चंद्रमा से जब 3 घर आगे 6 घर 10वें घर और 11वें घर होता है तो अच्छा फल देता है। और जैसा प्रॉमिस किया था आज मैं बताऊंगा कि चंद्र लग्न कुंडली में आपको उठा लेनी है और बात करेंगे एक एक घर पर सूर्य का गोचर या सूर्य बैठा हो डिफॉल्ट लग्न कुंडली में तो क्या फल देता है। तो देखिए, जब सूर्य आपका जब पहले घर पे जाएगा, ठीक है जी, चंद्र लग्न में जब गोचर का सूर्य आता है तब धन का नाश होता है, व्यक्ति मान सम्मान में कमी आती है इस वाले घर पर जब पहले घर में गोचर में आएगा, क्योंकि एक अग्नि है एक आग है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जब देखिए अग्नि को पानी बुझाएगा या आग जल को अग्नि जब जलाएगी तो उससे भाप बनता है जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम करता है, रक्तचाप, हृदय रोग, थकावट, पेट और नेत्र से रोगों को देता है। आपको भोजन जो है डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं होता है, मानसिक पीड़ा रहती है, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे मानसिक प्रॉब्लम रहती है, ठीक है जी। आइए अब दूसरे घर पे क्या है, चंद्र लग्न से चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है, यहाँ से दूसरे घर में जब सूर्य आता है तो यहाँ पे व्यक्ति का नीच स्वभाव भी दुर्धता और नीचता से भरा होता है, सिर और आंखों में पीड़ा होती है, ऐसा देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। व्यापार और धन संपत्ति पे हानि होती है, क्योंकि यह अर्निंग्स का भी घर यही होता है, वाणी का भी यही होता है, तो आपकी वाणी में कठोरतापन आ जाती है, आप किसी का दिल आसानी से दुखा सकते हैं। आइए तीसरे घर पे क्या है, मैंने तीसरे घर पे कहा था हाउस ऑफ पराक्रम, और सूर्यदेव इस घर को पसंद करते हैं। जब सूर्य गोचर वर्ष यहाँ पे आएगा तो आप अपना पराक्रम बहुत बढ़िया करने लग जाएंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी आपको सफलता यहाँ पे यह दे डालेगा। सज्जनों से, आपके उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, शुभ फल मिलेंगे, और जो आपकी मान प्रतिष्ठा है वह यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। जो इंसान के घर में ये आ रही है उसका सद्व्यवहार बढ़ेगा, ठीक है जी। अब चौथे घर पे आ जाइए। चंद्र से जब यहाँ पे सूर्य गोचर में आएगा तब मानसिक और शारीरिक व्यवस्था कष्ट होती है, तो फिजिकल पेन यहाँ पे आता है, क्योंकि ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस होता है। तो कहीं ना कहीं घर पे घरेलू झगड़े देखने को मिलते हैं, आ जाते हैं, लेकिन झगड़े जो होते हैं नियमित होते हैं, बड़े लेवल के नहीं होते। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि जमीन से संबंधित घर होता है। यात्रा में असुविधा हो सकती है, लोग परेशान हो सकते हैं, मान हानि की समस्या यहाँ बन सकती है। आइए पांचवें घर में जब आते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि ये आपके विजडम है, ये आपका मानसिक स्थिति यहाँ पर खाता है, तो मानसिक भ्रम जो होता है यहाँ पे हो सकता है, आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति में कमी आ सकती है, धन हानि हो सकती है, और संतान को समस्या यहाँ पे हो सकती है, धन हानि हो सकती है, तो धन का भी यहाँ पे लॉस देखा जाता है। आइए आपके छठे भाव में, छठा भाव जैसे मैंने कहा था अच्छा फल देता है, तो यहाँ पे आपकी कार्य सिद्धि सिद्ध होगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उसमें आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। शत्रुओं का घर होता है, विजय प्राप्त करेंगे। रोगों का घर होता है, रोग पे सफलता प्राप्त करेंगे। और यह कोर्ट कचहरी का मामला होता है, तो कोई भी डिवोर्स केस चल रहा है, कुछ भी तरीके का प्रॉपर्टी लिटिगेशन चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आइए सातवें भाव की बात कर ले। देखिए मैं एक एक भाव आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है, तो समझ जाइए आप, कुछ भी टफ नहीं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी ज्योतिष घर वेबसाइट और हमारी ऐप से संपर्क कर सकते हैं, या फिर फ्री एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम, नहीं तो यूट्यूब तो आपके पास है, सोशल मीडिया सारा आपके पास है। इंस्टाग्राम पे आपको अपनी विंशोत्तरी दशा चार्ट और एक कोड CODE शेयर करना होगा, जो कि हमारी वेबसाइट और ऐप से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आइए सातवें घर में, क्योंकि आपको पता है ये जीवन साथी का घर होता है, आपकी मैरिड लाइफ का, पार्टनरशिप का घर होता है, और यहाँ पे जब सूरज आएगा सीधे इफेक्ट्स को आपके चंद्रमा को पड़ेगा, सातवीं दृष्टि, अमावस्या दोष बनेगा, तो यहाँ पे वाइफ या पति जो हैं वो बीमार हो जाएंगे, बीमार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी।
कार्यों में असफलता हो सकती है, क्योंकि यही पार्टनरशिप का घर है। तो अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे कमी आ सकती है, पैसों में कष्टकारी यात्राएं हो सकती हैं, और धन और मान हानि के कारण मन में क्लेश हो सकता है, क्योंकि सातवीं दृष्टि सीधे सीधे अमावस्या योग का इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए, हर चीज़ में एक दिमाग के साथ और आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या चीज़ है, इन घरों में अच्छा प्रभाव, बाकी घरों में सिर्फ और सिर्फ उस घर को याद रखें, घर किससे संबंधित है, उससे समस्या आपको हो सकती है। आइए अष्टम भाव आता है हम, तो अष्टम भाव में क्या होता है, सूर्य को थोड़ा सा परिहार मिलता है, लेकिन शत्रुओं से झगड़ा होता है लेकिन सुलझा लेते हैं, क्योंकि छुपा हुआ घर है। तो आपको इस वक्त किसी भी प्रकार का जुर्माना आपसे बचना चाहिए, गाड़ी वगैरह चलाते हो ध्यान रखना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना चाहिए, मुकदमे से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए आपकी स्त्री का मांगल्य भाव है, स्त्री के लिए उसके पति का मांगल्य भाव है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और बुखार फीवर की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। अपमान आपके इन रिलेटिव्स आपकी हो सकते हैं, और यहाँ पे बीमारियों से आपको बच कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये घर जो होता है बुरे कर्मों का फल देता है। आइए नवम घर की बात कर लेते हैं। तो ये घर जो होता है, जब यहाँ पे आता है सूरज, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है, उससे ध्यान रखिए। अगर आप गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिना कारण धन और पूर्ण की हानि हो जाती है, आय में कमी हो जाती है, मन अशांत रहता है, बड़ों से, मित्रों से, भाइयों से जो होता है यहाँ पे विरोध हो सकता है। इसलिए अपने गुरु का सम्मान कीजिए हमेशा, जब गोचर में 1 महीने के लिए यहाँ पे आ रहा है, या आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा से इतने घर आगे बैठा हुआ है। चंद्रमा का खेल है, चंद्रमा को ही समझिए, क्योंकि मैंने कहा है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा, चंद्रमा मन का कारक है। किसी इंसान में क्या चेंजेस आएंगे वो उसका मन डिसाइड करता है, मन जो इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी वही करती है। ठीक है जी, इसको नोट कर लिया। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके 10वें भाव की। 10वां क्या था, शुभ था। तो यहाँ पे आ रहा है, तो कई लोग कहते हैं जी हमारी प्रमोशन नहीं हुई, तो ये प्रमोशन का टाइम होता है, प्रमोशन हो जाती है, अप्रेजल लग जाता है, बड़े लोगों से सफलता मिलती है, और गेट टुगेदरिंग आप करते हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, मान गौरव और प्रताप यहाँ पे राइज होता है। तो ग्राफ जो होता है वो राइज देखने को मिलता है। और मैंने कहा था 11वें भाव में भी अच्छा फल देता है। 11वां घर क्या होता है, फाइनेंशियल वाला भाव होता है। सूर्य के जाने से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या LIC में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और स्पिरिचुअल लेवल जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आता है। सात्विकता में वृद्धि यहाँ पे होती है, और यह समय पदोन्नति का भी आपका होता है। तो आप जो पूछते हैं कि प्रमोशन कब होगी, वही इसका आंसर है। आइए 12वें घर में, जब 12वें घर में सूर्य आता है तो यहाँ पे वो आपको घर से दूर कर देता है। क्यों, देखिए यहाँ पे 12 नंबर नहीं जोड़ा, लेकिन आज की डेट में 21वीं सेंचुरी में घर से दूर जाकर कार्य करना, विदेश में जाकर कार्य करना अच्छा समझा जाता है। तो इसे अच्छा भी आप कह सकते हैं कार्य। और जब बाहर जाएंगे तो वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, और हर इंसान चाहता है कि शॉर्टकट से पैसे मिल जाएं, तो इस तरीके से ये खराब बन जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको फीवर की समस्या देखने को यहाँ पे मिल सकती है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं, पेट में अधिक गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में हमने सूर्य के गोचर को देखा था, आज हम देखेंगे कि चंद्रमा का गोचर कैसा होता है। मतलब चंद्रमा का गोचर देखना है अपने चार्ट में, अपनी जन्म कुंडली और चंद्र लग्न के हिसाब से। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था पहले पार्ट में, हम चंद्रमा क्यों लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हमारा सोच होता है, दिमाग होता है, और ये जो दिमाग है ये जो इंस्ट्रक्शंस देता है वही हमारी बॉडी करती है, और बॉडी क्या होती है, हमारी लग्न होती है। समझ गए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रूल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपने अपनी जन्म कुंडली देख लेनी है। आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, देखिए रूल बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। जन्म कुंडली में आपको देखना है कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। मान लीजिए आपका चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठा है, आपका कोई भी लग्न हो सकता है आपके 11वें भाव में। एक ये, अब जब हम 11वें, मान लीजिए 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपने चंद्र कुंडली बना लेनी है, और यहाँ पे सीधे सीधे 11 नंबर लिख लेना है, और 12, 1, 2, 3, 4 इस तरह से बनाकर आप अपने प्लैनेट्स को रख दीजिए। और यह चार्ट आपको किसी भी वेबसाइट से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से डेफिनेटली मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट और ऐप से भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं चंद्र लग्न कुंडली।
अब गोचर फल क्या होता है, देखिए चंद्रमा का गोचर फल क्या होता है। या तो आप यहाँ से प्रिडिक्शन कीजिए लग्न कुंडली से, या फिर चंद्र कुंडली बना लीजिए। चंद्रमा पे फोकस करना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं सीधे सीधे आपके, मान लीजिए हमने चंद्र कुंडली बना ली है, और चंद्र कुंडली ये चंद्रमा की कुंडली है, ठीक है जी। और चंद्रमा आपके यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे, लग्न में चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी राशि का चंद्रमा 1 से 12 तक हो सकता है। अब कुछ घरों पे आपको क्लिक करना है कि चंद्रमा जब गोचर में आएगा तो क्या करेगा। देखिए हर महीने चंद्रमा जो होता है गोचर चेंज करता है, महीने में 2 दिन में 3 दिन में इसका फर्क आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा जो होता है सबसे जल्दी जो होता है अपने स्थान को चेंज करता है, ठीक है जी। आइए, जब चंद्रमा गोचर में मान लीजिए आपके पहले घर पर आ रहा है, तो नोट कर लीजिए पहले घर पे आएगा तो शुभ फल देगा। अपने पहले गोचर करते करते चंद्रमा यहीं बैठा है, लेकिन गोचर में वो ग्रह घर चेंज कर रहा है, तीसरे घर पे आएगा तब भी आपको शुभ फल देगा। नोट कर लीजिए आप इस चीज़ को। उसके बाद छठे घर पे आएगा तब भी आपको शुभ फल देगा, ठीक है जी। 7वें घर पे आएगा तब भी आपको शुभ फल देगा, क्योंकि 7वें घर से ये अपने आप को स्वयं देखेगा, ठीक है जी। 10वें घर पे आएगा तब भी शुभ फल देगा, और 11वें घर पर आएगा तब भी शुभ फल देगा। इसको नोट कर लिया। अब इसको दूसरी तरीके से आप कैसे देख सकते हैं, आप अपना चंद्र कुंडली बना लीजिए, ठीक है। ये तो गोचर की बात हो गई। अब मान लीजिए आपकी चंद्र कुंडली है, और उस चंद्र कुंडली में आपको दिखता है, उस चंद्र कुंडली में आपको क्या करना है, देखना है कि चंद्रमा का गोचर किस हिसाब से हो रहा है, किस घर से। अगर चंद्रमा गोचर में आपके तीसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें घर से आ रहा है तो वो आपको बलप्रद कहा जाता है, वो शुभ फलदायक होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको अब यहाँ पे मैं बताऊंगा, संक्षेप में फटाफट बता देता हूँ कि 12वें घर में, अब बाकी सभी घरों में क्या क्या प्रभाव चंद्रमा का हो सकता है। उससे पहले आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट और ऐप से संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप अपना चार्ट, चंद्र चार्ट, चंद्रलग्न, लग्न चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड शेयर करना पड़ेगा। यह कोड आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक घर की, ठीक है जी। हमने बात कर ली थी किसकी, फिर से लिख देता हूँ, 1, 3, 6, 7, 10 और 11वें भाव में चंद्रमा अच्छे फल देते हैं। इसको नोट कर लिया आपने। अब बाकियों का क्या प्रभाव, देखिए जब चंद्रमा, अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एक ही चीज को आप समझिए। जब चंद्रमा पहले घर से जाएगा, इस घर से जाएगा चंद्रमा, तो व्यक्ति सुख आनंद प्राप्त करता है, ठीक है जी। रोग मुक्त रहता है, उत्तम भोजन प्राप्त करता है, और अच्छे रिलेशनशिप, सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी बनती है। मतलब आपका पार्टनर के साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके आसपास बनेंगे। वो महीने में जिस टाइम भी इस घर से जाएगा, या इस घर से या 7वें घर से, ठीक है जी। आइए, अगर दूसरे घर पे जाता है तो क्या मिलता है, दूसरे घर में जब जाता है तो इससे मानसिक असंतोष मिलता है। चंद्रमा इसको नहीं पसंद करता। कुटुंब वालों से नहीं बनती, आंखों में पीड़ा होती है, और कार्यों में असफलता यहाँ पे मिलती है। पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा। कई बार आप ये क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरे घर पे जाता, तीसरा घर शुभ होता है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो आपको क्या होगी, धन की प्राप्ति होगी, प्रॉफिट यहाँ पे होगा। स्वास्थ्य ठीक रहता है, शत्रुओं में विजय प्राप्त होती है, प्रेमी और प्रेमिकाओं से सहवास सुख प्राप्त होता है, और यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप भी आपके बन जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से काम भाव भी होता है कुंडली का तीसरा घर। नोट कर लिया। आइए चौथे घर पे आते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये परिवार का घर होता है, तो पारिवारिक कलह बनने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको जनरल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है जी। पारिवारिक कलह बन जाते हैं, छाती में विकार हो सकता है, भोजन और नींद में बाधा आ सकती है, और किसी भी फीमेल या अपनी वाइफ से, अपनी माता से आपकी लड़ाई के योग बन सकते हैं। देखिए ये जो ग्रहों का मूवमेंट है यही हम अष्टक वर्ग में देखते हैं, क्योंकि अष्टक वर्ग में इसी के हिसाब से नंबर भी मिलते हैं। आइए, 5वें घर में आने पे दुर्घटना की संभावना रहती है, कार्य जो हैं वो असफल हो जाते हैं। आप कुछ सोचेंगे कहीं पे पैसे लगाने की, उसमें गिरावट आ जाती है। मन में अशांति रहती है, धन आती होती है, और पेट में गैस की समस्या बन जाती है, और यहाँ पे कामुकता में वृद्धि हो जाती है। आइए, छठे भाव में अगर आ जाए तो छठा भाव क्या है, शुभ होता है, धन लाभ होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहता है, यश और आनंद की प्राप्ति होती है, महिलाओं से रिलेशनशिप बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं।
आइए आपके सातवें घर पे क्या जाए, सातवें घर पे भी मैंने कहा था, तो सेक्सुअल काम भावना की तृप्ति होती है, काम सुख आपको मिलता है जब ये यहाँ से मूवमेंट करता है, तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलती है, धन लाभ मिलता है, छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो आपको लाभप्रद होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यहाँ पे अगर शुक्र भी गोचर में आ जाए, शुक्र भी गोचर में आ जाए तो क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम स्वभाव यहाँ पे मिलने को मिलता है। आइए अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अष्टम भाव में जब चंद्रमा आता है तो अपच की प्रॉब्लम होती है, ये समस्या देखने को यहाँ मिलती है। खांसी छाती के रोग उत्पन्न होते हैं, आपने देखा होगा कि लोग खांसी स्टार्ट कर देते हैं, झगड़ा विवाद मानसिक क्लेश यहाँ पे हो जाता है, धन का नाश भी यहाँ पे होता है, ये भी देखने को मिलता है। आइए नवम भाव की बात कर लें। राज्य की ओर से परेशानी और व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है, आपके बच्चों के साथ मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेद की एक समस्या भी यहाँ पे हो सकती है, निमोनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, भाग्य कम छात्र देता है, शत्रु परेशान करते हैं। आइए दसम भाव मैंने कहा अच्छा होता है, कार्य सिद्धि होती है, नाम मिलता है और फ्रेम यहाँ मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नौकरी में पदोन्नति होती है। 11वां भाव पैसे में फाइनेंशियल फ्लो में बढ़ोतरी होती है, गेट टुगेदरनेस आपकी बढ़ती है, बच्चों से सुख प्राप्त होता है, उत्तम भोजन मिलता है, स्त्री सुख में भाग्य होता है, ये चीज़ स्त्री पक्ष से लाभ आपको होता है। 12वें भाव में कीजिए, अगर 12वें भाव में आ जाए इस भाव में, तो 12वां भाव देखिए मैंने पिक्चर में नहीं जोड़ा हुआ है, शारीरिक कष्ट यहाँ पे होती है, मन होता है, एंजाइटी यहाँ पे रहती है, नींद यहाँ पे नहीं आती है, आंखों के रोग संभव हैं, धन और मान हानि हो सकती है, मानसिक चिंताएं ये बढ़ा देता है, इसलिए एंजाइटी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे खर्चा जो होता है वो भी आपका बढ़ जाता है, इसको भी आप नोट करके चलिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे कोड के साथ अपना चार्ट शेयर कर सकते हैं, ये कोड हमारी ऐप वेबसाइट से मिलेगा। और देखिए पसंद आती है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बड़ी बारीकी के साथ बता रहा हूँ, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। तो चंद्र लग्न को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आपका जो मन है, मन में जो हरकत होती है बॉडी वही पूर्ण करती है। तो यहाँ पे समापन दीजिए। जय शनिदेव, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन दबा दीजिए, अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। नमस्कार। इसको बहुत पसंद किया है, और आज आपने मुझसे पूछा था कि कृपया करके मंगल के गोचर का प्रभाव बताइए चंद्र कुंडली से, कि चंद्र कुंडली से कैसे हम देख सकते हैं। देखिए अपना आपको चंद्रमा का चार्ट उठा लेना है और कुछ घरों पे आपने फोकस करना है। मैं वीडियो लंबी बना रहा हूँ ये, ताकि आपको हर घरों का पता लग जाए। लेकिन सबसे पहले चंद्रमा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, देख लीजिए चंद्र कुंडली में कोई भी लग्न, कोई भी चंद्र राशि आपकी हो सकती है। फोकस क्या करना है मंगल के लिए, नोट कर लीजिए, तीसरा घर, कुंडली का छठा घर और 11वां घर, इसको फोकस, तीसरा छठा 11वां, तीसरा छठा और 11वां घर। जब इस घर में आपका मंगल चंद्रमा से आएगा, या फिर आपकी जो कुंडली है चंद्र कुंडली, उसमें अगर आपको दिखता है कि आपका मंगल तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर पे बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए शुभकारी होगा। और मंगल हर 45 दिन में गोचर चेंज करता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप किसी भी पंचांग में देख सकते हैं। इतना नोट हो गया। अब मैं बात करता हूँ एक एक घर की, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। आइए पहले घर से अगर मंगल जाता है तो कार्य थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, गुस्सा रहता है, आग, जहर और हथियार से कष्ट होने की संभावना होती है, इसको याद कीजिए। और आपकी पत्नी या आपकी पति को कष्ट हो सकता है, यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है जी। आइए अब दूसरे घर की बात करते हैं। अगर दूसरे घर से मंगल जा रहा है तो यहाँ पे आपकी बोली कठोर हो जाती है, क्योंकि ये एक वाणी का भी घर है, कार्यों में असफलता मिलती है। यहाँ पे आपका जो वचन होता है, जो वाणी होती है, उसमें जीवा पे पता नहीं दूषित हो जाती है किसी न किसी तरीके से। बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। तीसरा भाव जैसे मैंने कहा है शुभकारी होता है, साहस ये यहाँ पे बढ़ा देता है। तो तैयारी की कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बढ़ा देगा। धातुओं से धन मिलता है और तर्क शक्ति बढ़ती है, धन की वृद्धि होती है। आइए चौथे घर की बात कर लेते हैं। चौथे घर में अगर गया है
तो शत्रुओं की वृद्धि होती है और आपके रिलेटिव्स ही आपका विरोध करते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में समस्या आ जाती है। घरेलू जीवन का सुख जो है वो कम हो जाता है। छाती और रक्त विकार हो जाता है, रक्त की प्रॉब्लम हो जाती है। आइए पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव में आता है तो धन और स्वास्थ्य की हानि होती है। संतान जो हैं, बच्चे जो हैं, आपके चिल्ड्रन जो हैं वो यहाँ पे बीमार देखे जाते हैं। बच्चे बीमार, कुछ ना कुछ कष्ट उनको लगा रहता है। मन पाप कर्मों को और अधिक प्रवृत्त होता है। जातक के गौरव और प्रताप का विशेष धक्का यहाँ लगता है। शत्रुओं से पीड़ा होती है। आइए छठे भाव में देखते हैं। छठा भाव मैंने कहा अच्छा होता है। धन, अन्न, तांबा, स्वर्ण आदि की यहाँ पे प्राप्ति होती है। शत्रु जो हैं, अगर आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं, पुलिस का कोई मामला अटका हुआ है, वो यहाँ पे सफलता मिलती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, यूपीएससी कंपटीशन कर रहे हैं, मंगल अच्छा है, कुंडली में तैयारी कर रहे हैं तो क्या कहने, सफलता अवश्य मिलती है। आपके प्रभाव में वृद्धि होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट और ऐप से संपर्क कर सकते हैं। फ्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स तो है ही, और इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड शेयर करना पड़ेगा। वो कोड हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। आइए सातवें घर की बात कर लेते हैं। मंगल जब सातवें घर में आता है तो मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। आप अपनी पति और पत्नी पे हाथ उठा सकते हैं। कलह की स्थिति जो होता है, मंगल जो है आपके दे देता है सप्तम भाव पे। ये जनरलाइज्ड व्यू बता रहा हूँ, समझिए आप इसको। और स्त्री का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता। आइए अष्टम भाव में आ जाए, तब यहाँ पे आता है तो आदमी जो होता है हानि होती है। पुरुषार्थ जो है होता है, उसकी जो मेहनत होती है पुरुषार्थ की, वह लॉस हो जाती है। मतलब आप अपने वीर्य का भी नाश कर देते हैं। रोग की चपेट में आ जाते हैं। अचानक दुर्घटनाएं भी यहाँ हो सकती हैं। भाइयों से अनबन भी हो सकती है। जुए और सट्टेबाजी से आपको बचना चाहिए। आइए नवम भाव में, अगर नवम भाव में आता है तो रोग से पीड़ित हो सकता है। शरीर जो होता है वो आपका निर्बल हो जाता है जब यहाँ पे मंगल आता है चंद्रमा से। भाग्य को ठेस लगती है। रोजगार में बाधा उत्पन्न होती है। धर्म के विरुद्ध आप आचरण करते हैं, भाइयों से कष्ट मिलता है। दसम भाव में आ जाइए तो यहाँ पे आप तामसिक भोजन, नॉनवेज का ज़्यादा सेवन करते लग जाएंगे। जो यहाँ पे मंगल आपका आ गया, चोरों से भय हो सकता है और किसी भी कारणवश घर में बाधा आ सकती है। धन देता है लेकिन धन खर्च हो जाता है, फालतू खर्च यहाँ बढ़ा देता है। 11वें घर में मैंने क्या बताया, अच्छा होता है तो सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। आय में, धन धान्य में वृद्धि होती है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाड़ी बंगला यहाँ पे लेते हुए दिखेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको प्रॉफिट और कार्यों में सफलता मिलती है। 12वें घर में जब आता है, धन का व्यय होता है। धन जो होता है खर्च हो जाता है। यहाँ पे नेत्र रोग हो सकता है। भाइयों से अनबन हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट आपका यहाँ पे हो सकता है और स्त्री को भी कष्ट हो सकता है तथा परिवार में कलह हो सकती है। बच्चों से मानहानि भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे आपके 12 घर जो कि हमने आपके चंद्र लग्न से मंगल के प्रभाव को देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अल्टीमेटली जो आपको याद रखना है, ये जो सबसे स्टार्टिंग में बता देता हूँ 3, 6, 11 इन नंबरों को याद रखना है। चंद्र लग्न से जब चंद्रमा से मंगल यहाँ पे आएगा तो आपको शुभ फल वो यहाँ पे जरूर देगा। इजाज़त दीजिए, चैनल को नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों, सहपाठियों, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दो का टेबल आता है तो आपके बुध का गोचर बहुत अच्छी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बुध के गोचर की बात करूंगा आपके चंद्र चार्ट से कि चंद्रमा से आपका जो बुध है वो किस घर पर आकर कैसा फल देगा। ना केवल चंद्रमा, आप अपनी कुंडली उठा लीजिए और कुंडली में देख लीजिए कि आपका जो चंद्र कुंडली है वहाँ से बुध कहाँ पे बैठा है। जिन नंबरों की बात करूँगा अगर उन नंबरों में बैठा होगा तो आपको अच्छे फल देगा। क्या क्या फल दे सकता है वो मैं आपको वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा। तो वीडियो को जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए। तो देखिए, आपको कुछ नंबरों को फर्क नोट कर लेना है। 2 का टेबल आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है, 2 पंचे 10 और 1 11 को आपको ऐड कर लेना है। बस इतना ही करना है। 2 का टेबल आ गया और 1 11 ऐड कर लेना है।
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब लग्न कुंडली, लग्न मतलब कि चंद्र राशि की लग्न कुंडली से चंद्रमा दूसरे घर पर आए, मतलब आपका बुध दूसरे घर पर आए, चौथे घर पर आए, छठे घर पे आए, आठवें घर पर आए, 10वें घर पर आए, 11वें घर पर आए, तो यह आपको शुभ फल प्रदान करता है। कहिए राधे राधे। प्यार के साथ चैनल को अब लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आगे बात समझ में। अब देखते हैं सभी भावों पे कैसा फल आएगा। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है, नोट बना के रख लीजिए। किसी की प्रेडिक्शन करनी है बहुत जरूरी है। या फिर आपको अपनी चंद्र कुंडली देखिए, अगर इन्हीं घरों में बैठा हुआ है तब भी आपको शुभ फल देगा। गोचर में आ रहा है तो क्या कहना, नहीं तो दशा अंतरदशा में शुभ फल देगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं पहले घर की। अगर गोचर करते हुए बुध हर महीने में 30 दिन में चेंज करता है, आपके पहले घर पे आ जाए, इस वक्त कुछ बातें आपको तंग कर सकती हैं लोगों की, और धन हानि जो है वो आपको यहां पे हो सकती है। संबंधियों से आपको सावधान रहना है। रिलेटिव से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मनमुटाव हो सकती है, माता से भी आपकी नोकझोंक हो सकती है। दूसरा घर अच्छा होता है, वाणी का घर होता है, तो वाणी में आप शुभता देखेंगे, मन अच्छा रहेगा, विद्या में उन्नति होगी, उत्तम खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। ठीक है जी, पैसे का लाभ होगा। तीसरे घर में बुध आता है तो व्यक्ति जो है वो डरा डरा सा रहता है, उसे लगेगा कुछ गलत होने वाला है। आप खुद सोच लीजिए, कई बार आपको लगता है डरा डरापन लगेगा, साहस की कमी हो जाएगी। जब डरेंगे तो साहस की कमी हो जाएगी। और परंतु यहाँ पे यह मित्र आपको कुछ प्रोवाइड कर देगा, इतना भी खराब नहीं, कुछ मित्र देगा जो आपके डरे डरपन को ठीक कर देंगे। ठीक है जी। आइए चौथे घर में आ जाएगा तो जमीन जायदाद की कुछ बात करना चाहते हैं, वहाँ प्रॉफिट होने वाला है, और यहाँ पे धन का भी आपको प्रॉफिट होगा। माता को यहाँ पे कोई कष्ट है तो उसका समाधान मिलने वाला है, माता को सुख प्राप्ति होगी, जमीन जायदाद में प्रॉफिट होगा, घरेलू जीवन का सुख भी अच्छा मिलेगा। आइए पंचम भाव में आते हैं तो यहाँ पे मानसिक पीड़ा जो है वो आपका यह बुध जो है बढ़ा देता है, क्योंकि बुध अपने आप को चंद्रमा से 5 घर आगे पसंद नहीं करता। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके घर के पास जो नेबर्स रहते हैं, कुछ नेबर्स आपके 1 कदम आगे हैं, 2 कदम आगे, किसी के साथ आपकी बनती है, किसी के साथ आपकी नहीं बनती। इस तरीके से आप समझिए। ठीक है जी। और प्रेम वार्ता है, मानसिक कष्ट उसमें भी हो सकता है, प्रेम रिलेशनशिप आपके टूट सकते हैं अगर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, असफल हो सकते हैं। आइए 6th भाव में अच्छा फल देता है, यहाँ पे उत्तम वस्त्रों का सुख मिलता है, और आपकी जो पुस्तक पढ़ने का शौक होगा वह आपका बढ़ेगा। जब पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप आसानी से क्रैक कर डालेंगे। कहिए राधे राधे। और कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट और ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान सम्मान आपका बढ़ जाता है, मानसिक सुख बढ़ जाता है। आइए 7वें घर में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हार्मोनल डिस्टरबेंस हो सकती है, और जब हार्मोनल प्रॉब्लम होगी तो डिस्टरबेंस ऑफ मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ में भी हो सकता है। व्यवसाय में भी आपको चौकनेस सी लग सकती है। 8म भाव में आता है तो यहाँ पे इसको परिहार मिला है, लाभ होता है, और इवन पुत्रों का भी लाभ यहाँ पे हो जाता है, पुत्रों से भी लाभ होता है। आर्थिक सामाजिक जो शक्तियां हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे सोशल गेन जो है वो भी आपका देखने को मिलता है जब यहाँ पे आपका बुध आता है या हो। 9वां भाव तो गोचर वर्ष जब यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ खेद समस्या या विघ्न आपको दिखते हुए निकलेंगे। तो विघ्न आपकी पढ़ाई में, गुरुओं के साथ रिलेशनशिप में हो सकती है, धर्म के प्रति आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, कोई यात्रा करेंगे वहाँ से जिस गेन के लिए कर रहे हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आइए 10म भाव में आएगा तो नाम, शोहरत और अप्रेजल आपका बढ़ जाएगा, व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, और आपका प्रमोशन भी यहाँ पे हो जाएगा जो आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जातक भी जनहित के कार्यों में लगा रहेगा, सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। आइए 11वें से पहले फ्री में एनालिसिस चाहिए तो अपना चार्ट शेयर कर सकते हैं, एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी ऐप और वेबसाइट से मिल जाएगा, और धैर्य बना के रखना होगा।
चलिए 11वें भाव में आता है, तो 11वें भाव में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे शुभ होता है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा होगा और सुख की प्राप्ति होगी। किसी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं तो वो सुख आपको यहाँ मिल जाएगा। यश और धन उत्तम मिलेगा। और संतान की सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी की सोच रहे हैं, तो संतान की प्राप्ति भी यह आपका बुध करवा देगा। इसलिए बुध को नपुंसक नहीं समझिए हमेशा, जो कि अधिकांश वेबसाइट पे, गूगल पे लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। आइए 12वें भाव में अगर जाता है तो यहाँ पे सुख में जो है कमी आ जाती है। कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, बुद्धि कहीं ना कहीं चलती रहेगी, जिससे कार्यों में रुकावट आती है। तो पराजय आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जब भी कोई कोर्ट केस करें, किसी चीज़ के लिए जाएं, तो इन गोचर को अवश्य देखें, क्योंकि गोचर जो है कुंडली में दशा के साथ 50% योगदान करता है। 50% आपकी दशा और 50% आपका गोचर जो है पिक्चर को चेंज कर देता है। तो ये था आपका बुध का गोचर। जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ अभी सब्सक्राइब और शेयर करवा दीजिए, वेट मत कीजिए। बाकी हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। नमस्कार। हो रही है कि आपने सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा का गोचर बहुत पसंद किया है और आपने कहा कि कृपया करके हमें बृहस्पति देव के गोचर के बारे में बताइए कि कैसा जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो गोचर करता है वो 13 महीने का करता है, एक लंबा गोचर होता है। तो कुंडली प्रेडिक्शन में बृहस्पति के गोचर को 100% फोकस करना चाहिए। और आपने क्या देखना है, अपनी चंद्र राशि, चंद्र लग्न कुंडली देख लेनी है। 2 तरीके से इस रूल को अप्लाई कीजिए कि बृहस्पति कहाँ बैठा है आपके चंद्र लग्न कुंडली में, एक ये है, और गोचर में वो कहाँ जा रहा है। जो घरों के नाम मैं बताऊंगा, अगर वहाँ बैठा है डिफॉल्ट तो बढ़िया। कैसे बढ़िया, पूरी वीडियो अंत तक देखिए, समझा दूंगा। और गोचर में आ रहा है तब बढ़िया, कैसे बढ़िया वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपने कुछ नंबर लिख लेने हैं जहां पे चंद्रमा से उतने दूर आने पे बृहस्पति अच्छा फल देता है। इसका मतलब ये कि जैसे आपके घर के आसपास नेबर्स होते हैं, आपका घर बना है और कुछ नेबर्स के साथ आपकी बनती है और किसके साथ नहीं बनती है, बिल्कुल इसी तरीके से गोचर को भी आपको सुनना है कि इतने घर पे जाने के आगे जाने के बाद बृहस्पति अच्छा और खराब फल देता है। आइए इसी के साथ अब आप एक लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अब घर को नोट कर लीजिए। एक हो गया 2 नंबर, ठीक है जी। एक होता है 5 नंबर, एक होता है 7 नंबर, एक होता है 9 नंबर, एक होता है 11 नंबर। अब देखिए आप ये भूल जाएंगे नंबरों को, इसलिए लिख लीजिए। बाबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर होता है या आपका टीवी पे आते हैं, किसी को याद नहीं होता, ये सिर्फ उस पल तक याद रहता है जिस पल वह आपको बताते हैं, क्योंकि वो भी कहीं से लिख कर लाते हैं या जो उन्होंने सीखा है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको हमेशा रिवाइज करनी होती है। हर सूत्र आपको याद नहीं हो सकते, चाहे आप कितने बड़े विद्वान ही क्यों ना हो। एज बढ़ती है, दिमाग क्षीण होता है और कहीं ना कहीं हम चीज़ों को भूलते हैं। तो इसलिए लगातार प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। तो 2 टिक मार देता हूँ। दूसरा घर, 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर और 11वें घर में। और 11वां घर देखिए हर बारी में आ रहा है, ठीक है जी। इन घर में बृहस्पति देव बैठे हैं चंद्र लग्न से या फिर गोचर में आ रहे हैं, तो ये आपको शुभ फल देंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे पहले घर से। इससे पहले पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ये रही वेबसाइट और ऐप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, कंसल्ट कर सकते हैं। आइए, अगर लग्न से बृहस्पति जाता है तो यहाँ पे चंद्रमा से लग्न से, तो इन दोनों का आपस में न्यूट्रल रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भय बना होता है और यहाँ पे मान हानि का नुकसान हो सकता है जब आपका बृहस्पति लग्न से जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका कोई नेगेटिव प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, हर चीज़ पॉजिटिव पड़ना चाहिए एक्सपर्ट्स के हिसाब से। विघ्न बाधाएं, रोजगार में समस्याएं आती हैं, मानसिक कलह यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। आइए, जब दूसरे घर से वो जाएगा, दूसरा घर पैसे का है और बृहस्पति इस घर को पसंद करता है, तो पैसे आपके पास आएंगे, वाणी शुभ होगी, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली होगा, संतान सुख, पुत्र जन्म की भी प्राप्ति यहाँ पे होती है, ख्याति यहाँ पे मिलती है। चल संपत्ति जैसे कैश सर्टिफिकेट्स आदि में वृद्धि होती है।
अब तीसरे घर में अगर बृहस्पति देव जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या, झगड़ा होने की समस्या हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, रोजगार में झंझट आ सकती है और आपकी नौकरी जो है वो भी छूट सकती है। आपने देखा होगा कईयों के साथ ये स्थिति बनती है। आइए चौथे घर में देखिए, ये मैं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा से गोचर बता रहा हूँ, बाकी लग्न से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा से देखिए, क्योंकि लग्न जो होता है वो चंद्रमा के हिसाब से एक्टिवेशन करता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं लग्न को भी कवर करूँगा। तो यहाँ पे अपने मन को देखिए, मन में ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए चौथे घर में जब आता है तो यहाँ पे मन थोड़ा सा अशांत हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। और शत्रु में वृद्धि होती है, अपने सगे संबंधियों से आपकी लड़ाई हो सकती है, परिवार के सदस्यों को सुख नहीं मिलता। पंचम भाव, क्या भाव? तो भैया यहाँ पे संतान सुख, म्यूचुअल फंड, लव अफेयर जैसी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट होती हैं, शुभकारी होता है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। घर में मांगलिक उत्सव होते हैं, पुत्र जन्म की संभावना होती है, सूझबूझ से कार्य सफल हो जाते हैं। आइए शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं तो उसमें भी प्रॉफिट हो जाती है। छठा भाव, छठा भाव यहाँ पे हमने दूसरा कवर हो गया, पांचवा कवर हो गया। छठा भाव अब यहाँ पे नहीं है, सूर्य में था, मंगल में था, चंद्रमा में था, बुध में था, लेकिन बृहस्पति में छठा भाव नहीं है। तो यहाँ पे जब आएगा तो भैया आपको पेट से संबंधित गैस्ट्राइटिस जैसी और प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बच्चे, खासकर अगर आपके पुत्र हैं, वो गलत स्त्रियों के चक्कर में आकर नाम खराब कर सकते हैं। आपको धन की कमी लगेगी, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं सातवां। सातवां घर क्या था, अच्छा था। उससे पहले अगर आपको फ्री में कंसल्टेशन चाहिए, एक तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे अपना चार्ट और एक कोड आपको शेयर करना पड़ेगा, जो कि हमें हमारी वेबसाइट और ऐप से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आइए सातवें घर पर क्या है। जब सातवें घर पर यह आता है तो यहाँ पे आपका जो चीज़ें हैं, धन, थोड़ा सा धन का प्रसार जो होता है उसमें रुकावट आ सकती है, लेकिन आपका रिलेशनशिप जो स्पाउस के साथ है वो यहाँ पे ज्ञानी तौर पे होता है, इंटेलिजेंस लेवल पे टॉक करते हैं तो समस्याओं का समाधान, मतलब समस्याएं होती हैं यहाँ पे, लेकिन समस्याओं का समाधान आप कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे कुछ रुकावटें भी आती हैं, पैसा रुक सकता है बिजनेस से, लेकिन उसको भी अपनी ज्ञान के बल पे आप ठीक कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे सातवें घर पे इसे अच्छा कहा जाता है, कई जगह देखेंगे यहाँ पे इसे खराब कहा जाता है। आइए अष्टम भाव की बात कर लेते हैं। 8th हाउस में जब आपका बृहस्पति आता है तो आप कठोर वचन बोलते हैं, ऐसे लोगों के संगत में आ जाते हैं जो कि आपको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, और साथ ही साथ क्रांति में कमी होती है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। धन और व्यवसाय में आपको नुकसान यहाँ पे देखना पड़ सकता है, और बच्चों से भी आपका विरोध हो सकता है। नवम भाव में भैया आपका धर्म में वृद्धि होगी, जो भी छोटी मोटी यात्रा करेंगे जिस भी चीज़ से रिलेटेड, उसमें आपको ज्ञान सक्सेस प्राप्त होने वाली है। भाग्य में अल्टीमेटली वृद्धि होती है, पुत्रों को लाभ होता है, बच्चों को यहाँ पे लाभ मिलता है, किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लाभ प्राप्त करेंगे। धर्म कर्म के काल में वृद्धि होगी। 10वें से पहले आप चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि उनको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत सही इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से मेहनत करके आपके लिए बनाई जाती है, तो आपका सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए। आइए 10वें भाव में आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये काम बिगाड़ सकता है, काम को बिगाड़ सकता है अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं किया। अप्रेजल आते आते हाथ से जा सकती है, ये चंद्रमा से गोचर है, तो पैसा तंगी यहाँ पे हो सकती है। आइए 11वां घाव शुभ होता है, पैसे का फ्लो होता है। यहाँ पे जो मेहनत आपने के गोचर में 10वें भाव में किया था, कार्य में सफलता नहीं मिलती, जब वो 11वें घर में आएंगे तो आपको सफलता दे देंगे। शत्रु जो होते हैं यहाँ पे पराजित होते हैं, और पुत्र के योग बनते हैं, और उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। आइए 12वें घर की बात कर लेते हैं। जब गोचरवश आता है तो आपको अपने बच्चों से अलग रहना पड़ सकता है, बच्चे पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए दूर जा सकते हैं, तो ये खराब भी है, अच्छा भी हुआ है। यात्रा में कष्ट हो सकता है, और आपके खर्चे जो हैं वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं, और झूठा बोलना आपको पड़ सकता है, तो इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है।
आशा करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सभी भाव घर आपको चंद्र लग्न से मैंने बता दिया है, चंद्र राशि से मैंने आपको बता दिया है। अब स्माइल कर लीजिए, अगले गोचर फल में हम शुक्र की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि। आपको अपने विवाह, अपने लव मैरिज, अपने इंटरकास्ट मैरिज से संबंधित समस्या है, अगर आपको संतान से संबंधित समस्या है तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे आज मैं बताऊँगा आपको शुक्र देव का गोचर। और शुक्र देव का गोचर जो होता है ये आपके विवाह, आपका लव अफेयर, आपका इंटीमेटेड सीन, ये सब कुछ बताता है। और ये गोचर जो होगा हमारी चंद्र राशि से होगा। चंद्र राशि में हमने देखना है, आपने अपना चंद्र लग्न उठा लेना है और नोट कर लीजिए कुछ भावों से जब आपका शुक्र जाएगा इस गोचर में। हर साल ये गोचर होता है, हर 45 दिन में जो गुरु जो आपका शुक्र होता है राशि परिवर्तन करता है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो हमें एक एक भाव में बताऊंगा कि अगर आपके चंद्रमा से इस भाव में जाता है तो क्या क्या फल मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप ये वहाँ पे भी अप्लीकेबल होता है कि आप जब अपनी जन्म कुंडली उठा के देखते हैं, जन्म कुंडली की राशि कुंडली, वहाँ पे देख लीजिए शुक्रदेव कहाँ प्रेजेंट है तो कैसा फल देगा दशा अंतर्दशा में, वो भी आपको इसी वीडियो से पता लग जाएगा। तो सबसे पहले कुछ घरों को आप मार्क कर लीजिए। शुक्रदेव जो होता है जब चंद्रमा से एक घर आगे होगा तो मतलब ये ऐसे ही है जैसे कि आप हैं, आपके सामने वाला पड़ोसी, आपके दूसरे साइड वाला पड़ोसी, आपके तीसरे साइड वाला पड़ोसी, किसी से आपकी बनती है, किसी से आपकी नहीं बनती। इसी प्रकार से चंद्रमा जब शुक्र चंद्रमा से एक घर आगे होगा तो ये शुभ फल देगा। 2 घर आगे, 3 घर आगे, नोट कर लीजिए, 4 घर आगे, 5 घर आगे, 8, 9 और 11। ठीक है जी, ये आप नोट कर लीजिए और स्माइल कीजिए और नोटिफिकेशन बेल और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए, इन घरों से जब शुक्र जाएगा तो अच्छा फल देगा। अब देख लेते हैं कि जब शुक्र पहले घर से जाएगा तो कैसा फल देगा। देखिए, जब इसमें आएगा तो शुक्र की चंद्रमा के साथ अच्छी मित्रता का संबंध होता है। तो यहाँ पे आएगा तो आपको जो मित्रता है तो सुख को आप रिप्रेजेंट करेंगे, सुख की प्राप्ति होगी, आपको धन की प्राप्ति होगी आपको। साथ ही साथ ये शुक्र 7वें घर से जाएगा तो 7वीं दृष्टि लग्न पे भी डालेगा, तब भी यही रूल एप्लीकेबल होगा कि विवाह और संतान जन्म की संभावना होती हैं। अगर आप विवाह युक्त हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, विद्या अध्यापन में आपको सफलता प्राप्त होगी। तरल पदार्थों, सुगंधित चीज़ों और श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि से आय आपको हो सकती है अगर इस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं। उसी प्रकार से ये पहला कंप्लीट। आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे घर पे जाएंगे तो आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, धन की बार बार प्राप्ति होगी क्योंकि ये अर्निंग का भी हाउस होता है, और हेल्थ जो होगी वो आपकी अच्छी होगी, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और शत्रुओं का नाश होगा। ठीक है जी। आइए तीसरे घर पे, तीसरा घर भी मैंने क्या बताया, अच्छा फल देता है। तो देखिए शुक्र चंद्रमा से मैक्सिमम घर पे अच्छा फल देता है। तो तीसरे घर पे आएगा, मित्रों से आपको सुख मिलेगा। मित्रों से, वो आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका छोटा भाई बहन, किसी से भी आपको फायदा मिलने है। आपका साहस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान पे होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, भाई बहनों को सुख मिलेगा तथा धर्म की प्राप्ति होगी उन्हें। आइए चौथे घर की बात कर लेते हैं। चौथे घर में भी देखिए शुभ प्रभाव होता है। क्या क्या है तो मनोकामनाएं, इच्छाएं, घर, मतलब अगर आपकी कोई विश है तो वो आपकी घर से रिलेटेड पूरी होंगी। वाहन खरीदना चाहते हैं, बेस्ट टाइम ये आपको दे डालेगा वाहन खरीदने का। संबंधियों से आपको सहायता यहाँ पे मिलेगी। आइए पंचम भाव में देखिए फिर से अच्छा प्रभाव दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 सीधे सीधे आपको अच्छा प्रभाव दे रहा है। तो 5वें घर में जाएगा, आपका रोमांस जो होगा बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लव अफेयर में पढ़ना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रहे हैं, लड़कियां या लड़के ढूंढ रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई अच्छा मिल जाएगा। अगर आप बच्चों के जन्म की सोच रहे हैं, पुत्र पुत्री, तो उनकी संभावना बढ़ती है। जो लव प्रेम है उसके बीच में क्या होती है, निकटता यहाँ पे आ जाती है। इसको आप कीजिए। तो
अगर आप कोई डिपार्टमेंट की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मान लीजिए आप रेलवे में हैं, आप डिफेंस में हैं, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में भी आपको सफलता यहाँ पे मिलती है। अब आइए छठे घर में। छठे घर में शुक्र होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे शुक्र वृद्धि करेगा आपके शत्रुओं की, और आपको यहाँ पे झगड़ा और दुर्घटना और पुलिस से आपको बचने की सलाह यहाँ पे दी जाती है, घातक हो सकता है। आइए सातवें घर की बात कर लेते हैं। चंद्रमा से जब शुक्र सातवें घर में आता है तो थोड़ा सा आपको अपमान सहन करना पड़ सकता है। आप अपमानित हो सकते हैं अपने पति या पत्नी से, इसका ध्यान रखना है। बड़े परिश्रम से आजीविका उपार्जन करने की स्थिति बनती है। स्त्री या और पुरुष के रोगग्रस्त होने की समस्या यहाँ पे बन जाती है, और पति पत्नी से आपका जो विवाद है वो यहाँ पे होने के सर्कमस्टांसिस हैं। ये एक जनरलाइज्ड व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंड करता है रेस्ट आपके चार्ट में कैसी दृष्टियाँ हैं वो भी इसमें देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं आपको प्रेडिक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ। चलिए न आपके अष्टम भाव पे आ जाएं तब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इससे पहले आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे माध्यम दिए हुए हैं। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आपको अपना चार्ट और एक कोड शेयर करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। ये कोड आपको हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आइए अष्टम भाव की बात कर लेते हैं कि 8th हाउस में अगर शुक्र है तो क्या प्रभाव देने वाला। तो देखिए 8वें घर पे भी शुक्र जो है अच्छा फल देता है, इन नंबरों में मेंशन किया है। तो यहाँ पे ससुराल से इन लॉज से आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। विद्या में आप रुचि दिखाएंगे, विद्या में सेक्टर में आप आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। समस्त कष्ट आपके दूर होते हुए आपको दिखेंगे। आइए नवम भाव में भी देखिए अच्छा फल देता, क्या बात है। नवम भाव में जब ये आएगा तो उत्तम आपका जो ड्रेसिंग सेल्स है, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए आप शॉपिंग करते हुए दिखेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, आशा से अधिक आप धन अर्जित करेंगे। भाइयों में सहायता तथा स्नेह आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। आइए 10वें भाव पे जाता है तो शरीर में पीड़ा रहती है। क्यों पीड़ा? क्योंकि आपका जो कर्म होता है वो बढ़ा देता है। जो कर्म बढ़ाएगा तो आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और शरीर में जो है समस्या रहती हैं। धन की हानि भी यहाँ पे हो जाती है। कार्यों में सफलता मिलती है लेकिन मेहनत करने के पश्चात इस चीज़ को आप नोट करके चलिए। आइए 11वें घर में क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो 11वां घर मैंने बताया था शुभ होता है। तो जो भी मेहनत, जो भी शुक्र के गोचर में पिछली बार आपने मेहनत की है, पिछले महीने मेहनत की 10वें घर से, उसका फल जो है आपको 11वें घर में मिलेगा। तो पैसा यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। 11वें घर में सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होती है और मित्रों का भी पूर्ण सहयोग यहाँ मिलता है। आइए अंत में 12वें घर की बात कर ले जाए तो धन अन्न और विलास के साधनों की प्राप्ति होती है। जातक का धन जो होता है वो यहाँ पे बढ़ता है परंतु खर्चे हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको नहीं जोड़ा है। मिलेगा सब कुछ लेकिन खर्चे आपके हो जाएंगे। तो यह था आपके 12 घर में शुक्र का गोचर चंद्रमा से या फिर आपकी जन्म राशि कुंडली में शुक्र अगर इन भावों में बैठे हैं तो अपनी दशा अंतदशा में यह शुभ फल आपको देंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ स्माइल कीजिए और अत्यधिक से अत्यधिक लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार। करेंगे आपके चार्ट में शनि देव के गोचर फल का कि शनि देव का चंद्रमा से कहाँ पे हैं, उसका क्या फल मिलेगा। एक शनि देव का गोचर फल, क्योंकि देखिए शनि देव जो होती हैं ढैया और 7.5 साल 28 से 7.5 साल तक एक राशि पे रहते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना चार्ट उठा लेना है। कौन सा चार्ट उठाना है? अपना चंद्र राशि लग्न उठाना है। जहाँ पे भी आपका चंद्रमा लिखा हुआ है उस नंबर को देखिए, और अगर आपके पास कुंडली है तो बहुत बढ़िया। तो देखने के बाद आपको अपना चंद्रमा यहाँ पे प्लेस कर देना, वो किसी भी राशि में हो सकता है। अब शनिदेव चंद्रमा से कुछ घरों में अच्छा फल देंगे, कुछ घरों में खराब फल देंगे। तो अच्छा फल देंगे तो स्माइल करेंगे, खराब फल देंगे तो वो वहाँ पे निराशा करेंगे, मन की स्थिति को व्यथित करेंगे।
और ऐसे ही नहीं, इसको दूसरी तरीके से कैसे दे सकते हैं, आपकी जो भी जन्म राशि कुंडली है सीधे अपने शनिदेव को देखिए किस घर पर बैठे हैं। अगर जो नंबर मैं बताने जा रहा हूँ उन घरों में बैठे हैं तो शुभ फल देंगे, नहीं तो आपको समस्या दे सकते हैं, चोट लगने की, आपको पुलिस केस में, विदेश यात्रा में प्रॉब्लम और आपके संबंध और आपको रोक दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नंबर लिख लेने हैं कुछ। कौन से नंबर, देखिए एक होता है 3 नंबर, 6 नंबर और एक होता है 11 नंबर। ठीक है जी, 3, 6, 11। अगर शनिदेव चंद्रमा से 3, 6, 11 भाव में होते हैं तो ये शुभ फल देते हैं। कौन सा तीसरा घर, ये होता है छठा घर और 11वां घर ये होता है। और बाकी घरों में कैसा रिजल्ट देंगे इसी वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे खुशी के साथ एक लाइक आप जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जब शनिदेव लग्न में आते हैं, कहाँ पे, चंद्रमा के लग्न में आते हैं, चंद्रमा के जहाँ चंद्रमा बैठा है उस चंद्र राशि में लग्न में आते हैं, सिर के ऊपर आते हैं, तो विष दोष का निर्माण हो जाता है। विष दोष बनेगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी, लैकनेस ऑफ डिसीजन आ जाएगा, मानसिक शारीरिक पीड़ा होगी, मित्र और घर हाथ से निकल सकते हैं, सभी कार्यों में असफलता मिलती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखा लीजिएगा क्योंकि कुछ दृष्टियां होती हैं वो भी देखी जाती हैं। ये तो एक जनरल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आइए, जब शनिदेव दूसरे घर पे आएंगे तो क्या होगा, चंद्रमा से दूसरे घर पर आने पर या होने पर क्लेश होता है। ये एक्सटेंशन ऑफ फैमिली है तो यहाँ पे क्लेश होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने पड़ेगी, फैमिली में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। शारीरिक क्षमता प्रॉब्लम आएगी, सुखों में कमी आएगी, घर छोड़कर आपको दूर जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आइए, शनि जब तीसरे घर पे आएंगे तो यहाँ पे मेंशन किया है शुभ होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, आरोग्य होते हैं और सुख में वृद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हर कार्य में आप जो हैं सफल होंगे जब तीसरे भाव का शनि होगा। जातक स्वयं डरपोक भी हो तो भी वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, तो डरपोक होना भी आपके लिए यहाँ फायदेमंद होगा। आइए, चौथे घर पे अगर आता है तो यहाँ पे ढैया लग जाती है शनि की। और देखिए जब पहले घर में आता है शनि चंद्रमा से तो ये 7.5, दूसरे घर में जाती हुई 7.5 होती है, ये तीसरा फेज होता है 7.5 का। चौथे घर में आता है तो यहाँ पे ढैया लग जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको स्थान बदलना पड़ सकता है, कोई प्यारी सी चीज़ अपने से त्यागनी पड़ सकती है और कोई अच्छी चीज़ भी शनि आपको दे जाएंगे। धन की कमी हो सकती है, यात्रा में कष्ट हो सकती है, सुखों में कमी आ सकती है, मन में ऐसा लगेगा कि आपको ठग लिया गया, लेकिन धैर्य बना के रखें। आइए, 5वें घर में अगर शनि जाता है तो बुद्धि जो है, क्योंकि बुद्धि का घर होता है, बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, लव अफेयर में ये डाल सकता है, मिस कैरेजेस की समस्या यह दे सकता है अगर प्रेगनेंसी उस वक्त हो रही है, धन और सुख में कमी आ जाती है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में आपको नुकसान हो सकता है, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है, पुत्र को रोग यहाँ पे हो सकता है, अथवा घर में किसी को मेडिकली अनफिट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, हवा चलने लग जाएगी, ऐसे प्रॉब्लम्स की ये जब शनि यहाँ पे होता है। आइए, छठा भाव देखिए सही है, तो छठे भाव में शनि होगा तो धन, अन्न और सुख में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। आइए, 7वें घर से शनिदेव जाते हैं तो 7वें घर में आपके पति पत्नी को बीमार कर सकते हैं, तो बीमारी यहाँ पे आ सकती है क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो मारक भी होता है, मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, दुर्घटना की संभावना यहाँ पे हो सकती है। आइए, 8वें घर से पहले अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी ऐप, हमारी वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, संपर्क कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस करने के लिए आपको अपना चार्ट, विंशोत्ति दशा और एक कोड आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करना पड़ेगा। यह कोड आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से मिल जाएगा। बाकी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन धैर्य के साथ। आइए, 8वें भाव में अगर शनि आता है तो कार्य सफल नहीं होते हैं, जादू टोना आपको लगेगा कोई आपके ऊपर कर रहा है, अपमानित होने का भय यहाँ पे होता है और आपको जुए से बच के रहना चाहिए, शराब से बच के रहना चाहिए, आपका बंटाधार मृत्यु जैसा कष्ट आपको दे सकता है। 9वें भाव में होगा, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, लेकिन वो धर्म जैसे जैसे आप करेंगे तभी तभी आपको दुख और रोग से यहाँ पे मुक्ति मिलेगी।
इसको सोचिए। धर्मों के कार्यों से मनुष्य कई बार पीछे हट जाते हैं, इससे आपको बचना होगा। आय में कमी आ सकती है तो उसमें धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कमी दे रहे हैं, लेकिन जब 11वें भाव में जाएंगे उस कमी की पूरी कर देंगे। आइए, 10वें भाव में होता है तो आपकी विघ्न विधाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। अप्रेजल में रुकावट आ सकती है, मानसिक टेंशन यहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि ये कर्म का भाव है और शनिदेव कर्म के भाव के कारक हैं, तो खूब मेहनत करवाते हैं। 11वें भाव में जाएंगे, जितनी मेहनत आपने शनि के पिछले गोचर में की है उसका लाभ आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही साथ भूमि, मशीनरी, पत्थर, सीमेंट, कोयला, चमड़ा आदि से संबंधित आप बिजनेस कर सकते हैं और पदोन्नति यहाँ पे रास्ते खुलते हैं। 12वें भाव में आते हैं तो शनि की 7.5 का पहला फेज। घर के बूढ़े सदस्यों का ध्यान रखिए, उनको पीड़ा हो सकती है, मतभेद हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता, दूर स्थानों की यात्रा करनी पड़ती है, दुख उठाना पड़ता है। कुछ भी हो, भाग्य पतन का भय रहता है। यह समय संतान के लिए भी कष्टप्रद होता है और उसको चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह था शनि का गोचर। आने वाली वीडियो में हम राहु और केतु को भी देखेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद की होगी आपने। इसी के साथ स्माइल के साथ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करवा डालिए अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री जब से मेरे पर राहु की दशा आ गई है, मेरे सुखों का नाश हो गया है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पैतृक संपत्ति से मैं दूर हो गया हूँ और रिलेटिव जो हैं वो मुझे धोखा दे रहे हैं या देंगे। मानहानि की समस्या आपके ऊपर हो गई है। मानहानि की समस्या, आपका स्वास्थ्य जो है वो कमज़ोर हो गया है। क्या राहु की आने वाली दशा में यह और ज़्यादा विकराल रूप धारण करेगा? क्या मैं यात्रा करूंगा, मुझे उससे लॉस होगा, या विदेश यात्रा जाकर मुझे प्रॉफिट होगा, या फिर मेरे बिजनेस में मुझे लव अफेयर रिलेशनशिप बनेगा? अगर ऐसे क्वेश्चन आपके मन में हैं तो ये पूरी वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं राहु के गोचर की बात करूंगा जो 18 महीने में चेंज करता है और राहु उल्टा चलता है। आपको अपना चंद्र लग्न कुंडली उठाना है, क्योंकि लग्न से, चंद्र राशि से ही हम गोचर को पहले प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि माइंड जो है स्टिमुलेशन करता है और माइंड ही हरकत करता है शरीर को कार्य करने के लिए, इसीलिए वो लग्न कहलाता है और ये चंद्र राशि कहलाती है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, राहु जो होता है चंद्रमा से पहले घर पे, तीसरे घर पे, 5वें घर पर, 7वें घर पर, 8वें पे, 9वें में, 10वें स्थान पर जाता है तो शुभ फल आपको देता है। इसको नोट कर लीजिए। अब एक लाइक भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। इतना किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में पहले घर पे आ जाए, पहले घर में राहु आ जाए तो मान में, यह देखिए पहला घर आ गया तो यह मान में वृद्धि करवा देगा। ठीक है जी। पुत्रों के धन में वृद्धि करवा देगा। क्योंकि राहु चंद्र का शत्रु है तो मानसिक खर्चा भी यहां करवाएगा। ठीक है जी। आइए दूसरे घर की बात कर लें। जब राहु दूसरे घर पे आता है तो धन की आकस्मिक हानि हो जाती है और परिवार वालों से अनबन होने लगती है। एक प्रॉब्लम ये है, विद्या में आपका मन नहीं लगेगा, शत्रु अधिक बन जाएंगे। आइए तीसरे घर पर, इस घर पे राहु आता है तो शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करते हैं। धन का लाभ आपको यहां देखने को मिलता है, भाग्य उठता है। आइए चौथे भाव में अगर राहु आ जाए, अगर चौथे भाव में राहु आता है तो सुख का नाश होता है। पैतृक स्थान से आपको दूर जाना पड़ सकता है, सुख में कमी आ जाती है। आइए 5वें भाव में राहु इस घर पे आ जाए तो लव अफेयर बनता है। इंटरकास्ट मैरिज की सोच रहे हैं तो शादी के योग बना देता है। सट्टा बाजार और म्यूचुअल फंड में आपको सक्सेस दे देता है। आय में वृद्धि करवा देता है, लेकिन मानसिक कष्ट के साथ।
आइए, छठे भाव में अगर राहु आता है तो रोग यहाँ पर यह देता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आपके मामाओं को बीमार कर सकता है और मान हानि की समस्या भी आपको देखनी पड़ सकती है। आगे आइए, आपकी कुंडली के 7वें भाव में, सप्तम भाव में। इससे पहले आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, हमारी वेबसाइट ऐप से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में एनालिसिस करवाना है तो कमेंट बॉक्स दिया ही हुआ है। इंस्टाग्राम पे अन्यथा अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर 7वें भाव में राहु आता है तो बिजनेस को एक्सटेंड कर देता है, तो उससे लाभ मिलता है, मित्रों से सहायता मिलती है, लेकिन स्पाउस आप पे शक करने लगता है। ठीक है जी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अष्टम भाव में 8th हाउस का राहु आए तो क्या कहता है, यहाँ पे सडन गेन आपको दे देता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में या फिर बिटकॉइंस में पैसे लगाए हैं, वो यही टाइम है, राहु आपको शुभ फल देता है। पैसे अचानक से आपकी झोली में डाल देगा, तो 8वां घर अच्छा। 9वें भाव में अगर राहु आता है तो अकस्मात आपकी यात्रा करवा देता है, विदेश या किसी तीर्थ यात्रा पे भी भेज देता है, टूरिस्ट यात्रा पे भी भेज देता है, और मित्रों से आपको सहायता भी मिल जाती है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि होती है तो वह यहाँ से आपके चंद्रमा पे पड़ेगी, तो मानसिक खर्चा भी यहाँ होता है। आइए, 10वें घर का राहु इंसान को नीचे से फर्श से आसमान की तरफ ले जाता है। मान में अकस्मात वृद्धि होती है, सफल हो जाते हैं और सफल होंगे, लेकिन आपके जेलसी करने वाले लोग यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 11वें भाव से पहले अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं फर्स्ट टाइम, या फिर आप चैनल से जुड़े हुए हैं, तो चैनल से जुड़े हैं तो शेयर करवा दीजिए अपने मित्रों के साथ, और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदा ही आपको होगा। आइए, 11वें भाव में राहु जब गोचर करता है तो शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होती है, दान पुण्य आप देने लग जाते हैं, तो राहु भी ये करवा देता है, तो राहु को ब्लेम नहीं करना हमेशा, परंतु धन्य और भाग्य की हानि होती है, पुत्रों को कष्ट मिलता है, मित्रों से हानि होती है। 12वां घर राहु चंद्रमा से एक घर पीछे, तो यह राहु आपको खर्च करवा देगा, व्यय करवा देगा, सुख का ये लॉस करवा देता है। यहाँ पे आकर घर छोड़कर दूर जाना पड़ सकता है, जेल तक की यात्रा करनी पड़ सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और जिन भावों में राहु खराब फल दे रहा है, भाईजानों, मित्रों, संबंधियों, आप बीज मंत्र का प्रयोग कीजिए, और हो सके तो एस्ट्रोलॉजर से पूछकर कि हकीम सुलेमानी या गोमेद में पहन सकता हूँ, लहसुनिया में पहन सकता हूँ राहु केतु के लिए, ये जरूर पूछ लीजिए, तभी आप आगे चाहिए। था सिंपल वीडियो, याद कर लीजिए, इन हाउसेस को याद कर लीजिए, प्रेडिक्शन करना आपको आ जाएगा। अगली वीडियो में केतु के बारे में बताएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय राहु महाराज। हम केतु महाराज के गोचर की कि चंद्रमा से केतु कहाँ पे है, कैसा फल देगा, और आपके चार्ट में जन्म राशि में केतु कहाँ बैठा है, उसका क्या फल मिलेगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर केतु चंद्रमा से पहले घर पर, दूसरे घर पर, तीसरे घर पर, नोट कर लीजिए, चौथे घर पर, 5वें घर पर, 7वें घर पर, 9वें घर पर और 11वें घर पर होता है तो शुभ फल देता है। तो मान लीजिए ये आपकी चंद्र लग्न कुंडली है, और आपके मन में क्वेश्चन ये है, क्या मुझे सट्टे बाजार में प्रॉफिट होगा, क्या मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, क्या मुझे मानसिक अशांति होगी, जो केतु का गोचर होगा 18 महीने का, या केतु की आने वाली दशा है, क्या मुझसे शत्रु पराजित होंगे, क्या मुझे मित्रों से लाभ मिलेगा, क्या मेरी आंखों को प्रॉब्लम होगी, क्या मेरी विदेश जाने की यात्रा बनेगी, क्या मेरे गुर्दे में प्रॉब्लम होगी, पुत्रों के भाग्य से क्या मुझे वृद्धि मिलेगी, कार्य निष्फल होंगे या नहीं, ये सारा आपको इस वीडियो से पता लगेगा। तो वीडियो को अंत देखें और लाइक करके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। चलिए, ये तो आपको समझ के आ गया। अब क्या होता है जब केतु आपके चंद्रमा से पहले घर पर जाएगा, या मतलब यहाँ पे चंद्रमा ही हुआ, तो यहाँ पे जब गोचर आता है तो मान में जो होती है, मान सम्मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसको नोट कीजिए, परंतु शरीर पे चोट लगने का भय होता है और बच्चों के भाग्य में वृद्धि होती है। ठीक है जी। आइए दूसरे घर की बात कर लेते हैं। तो दूसरे घर में आएगा तो यहाँ पे जो पैसा है,
धन जो है वो अकस्मात आपको मिलेगा। देखिए पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, परंतु आंखों में चोट लग सकती है, तो आंखों का ध्यान रखिए। आइए तीसरे घर पे आएगा तो ये आपके एफर्ट्स को, आपके पराक्रम को जो है वो बढ़ा देगा, मान में वृद्धि करवाएगा, शत्रु आपके पराजित होंगे, मित्रों से लाभ मिलेगा। ठीक है जी। चौथे पे आइए, ये वाला चौथा घर हो गया। जब चौथे में ये आएगा, सुख और मान में वृद्धि होगी, शुभ कार्यों में आप तीर्थों की यात्रा आप करेंगे, भूमि जायदाद से आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है जी। पांचवें घर पे आएंगे तो यह केतु भी आपको पुत्र सुख की कामना कर सकता है, पुत्रों को, परंतु यहाँ पे कष्ट हो सकता है, भाग्य में हानि हो सकती है, थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए छठे भाव में अगर केतु आता है तो शत्रु, व्यय और विघ्न बाधाएं जो होती हैं वो आपकी देखेंगे अधिक हो सकती हैं। आगे चलने से पहले अगर आपको किसी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी ऐप और वेबसाइट से कांटेक्ट कर सकते हैं, और फ्री एनालिसिस चाहिए तो आपको एक कोड इंस्टाग्राम पे शेयर करना पड़ेगा, जो कि आपको हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगा विंशोत्तरी दशा के साथ और अपने चार्ट के साथ। आइए सातवें घर में अगर 7th हाउस में केतु आपका हो तो यहाँ पे आपको लाभ मिलता है, व्यापार में यहाँ पे आपको सफलता मिलती है, वृद्धि मिलती है, धन का विशेष लाभ होता है। आठवें भाव में देखिए, सातवां हो गया खत्म। आठवें भाव में अगर केतु जाता है तो यहाँ धन की हानि होती है, राहु यहाँ धन देता है, ये धन की हानि करवा देता है, विदेश यात्रा आपकी करवाता है और घर से आपको ये दूर पहुंचा देता है, और गुर्दा में रोग की संभावना भी यहाँ हो जाती है। ठीक है जी। नवम भाव क्योंकि केतु है गुरु का चेला, तो ये आपको धर्म स्थापना करने की नींव डालता है, पुत्रों के भाग्य में वृद्धि होती है, मान की प्राप्ति होती है और भाग्य जाग जाता है। आइए नवा हो गया। और 10th हाउस में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको अप्रेजल नहीं मिलता, जैसे राहु 10वें घर का अच्छा होता है, यहाँ पे केतु काम खराब कर देता है। अप्रेजल में आपको दौड़ना पड़ता है, आपका अप्रेजल कोई और ले जाता है, कार्य जो है वह आपके निष्फल हो जाते हैं, आपका सारा प्रोजेक्ट जो होता है थोड़ा सा वीक हो जाता है, मन में बेहद अशांति हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले 11वां नंबर आता है, और यहाँ पे अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। और अगर आप बहुत पहले से जुड़े हैं तो अब सोचिए मत, अपने मित्रों दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनके मन में भी यही डाउट है और इसके लिए बहुत पैसे वो खर्च करते हैं। आइए 11वें भाव का जो राहु केतु होता है शुभ होता है, लाभ ही लाभ रहता है यहाँ पे, और सरलता से फाइनेंशियल फ्लो जो होता है वो यहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाता है, मित्रों और सट्टे में लाभ होता है। आइए थोड़ा सा ये कलर आपको वीक दिख रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ यूज़ कर दिया, मैं कलर चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो आप मेरी बातों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ना कि मुझे क्रिटिसाइज़ कीजिएगा। आइए 12वें घर में जब राहु केतु आता है तो ये व्यय करवाता है, क्योंकि नाश का भाव होता है, आँखों में आईब्रोज की आइज़ की प्रॉब्लम देता है, मन जो है अशांत रहता है, और मातृभूमि से वियोग बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जिन भावों में राहु कष्ट दे रहा है उन भावों में आप राहु के बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवाय नमः। ये मंत्र आपको हमारी वेबसाइट और ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपका केतु का गोचर फल, और एक वीडियो ऐसी बना दी जाएगी जिसमें सारे के सारे गोचर जो एक साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा। ये वह वीडियो आपको तब काम आएगी जब आप सारी वीडियो एक एक करके देख चुके होंगे। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय केतु महाराज।